जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले 2023 में उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर या 5 नंबर में सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अंदर जितने टॉपिक बनेंगे पॉइंट बाय पॉइंट वो आपको ऑब्जेक्टिव में एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही आना है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है भाई कि जंतु में पोषण। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जंतु में पोषण। एक और बात, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जंतु में पोषण। तो देखिए जंतु में पोषण, तो सबसे पहले समझेंगे कि जंतु क्या है, स्वपोषी है कि परपोषी है। स्वपोषी कहने का मतलब होता है जो खाना स्वयं बनाता है, किसी अन्य स्रोत पर या अन्य जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को स्वपोषी बोलते हैं। अब परपोषी के मतलब होता है वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य स्रोत पर या जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, उसी को बोलते हैं परपोषी। तो जंतु जो है, जंतु एक परपोषी जीव है। क्या है? परपोषी जीव है, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यह किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं या अन्य स्रोत पर आश्रित रहते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है परपोषी। जंतु में जितने देखिए, एक होते हैं जंतु, एक होते हैं पादप। पादप में आते हैं पेड़ पौधे और जंतु में जितने जीव जंतु हैं सभी आते हैं जंतु में, ठीक ना। तो मनुष्य भी एक जंतु में आता है, गाय भैंस जितने कीड़े मकोड़े ये सब हैं, ये सब किस में आते हैं? जंतु में आते हैं। किस में आते हैं? जंतु में। और पादप में आते हैं पेड़ पौधे। तो जंतु पूछेगा कि जंतु कैसा जीव है, तो बताना है कि परपोषी जीव है। क्यों भाई? क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाता है, स्वयं नहीं बनाता है। तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं जंतु में भी अमीबा। क्या? जंतु में भी अमीबा, यानी कि अमीबा के बारे में हम लोग खास करके इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए अमीबा के बारे में, तो सबसे पहले देखिए अमीबा प्राणी समपोषी जीव है। क्या है? प्राणी समपोषी जीव है। हमने परपोषी के एक अलग से वीडियो बना दिया है, यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को अभी तक तो हमारे चैनल सुपर साइंस स्टडी पर उसका वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। परपोषी के 3 प्रकार होते हैं, उसी में से एक समपोषी होते हैं, हमने बहुत डिटेल से बताया है, आप जरूर जाकर वहाँ देखिएगा। तो देखिए यह एक क्या चीज़ है? प्राणी समपोषी जीव है। क्या है? प्राणी समपोषी जीव है अमीबा। यह एक कोशिकीय जीव है, यानी कि जो अमीबा जो बना हुआ शरीर है, अमीबा का शरीर, यह एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। कि कोशिका से? एक कोशिका से। और यही कारण है कि जब यह एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है तो इसके शरीर का कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कि यह किस आकार के होंगे। कभी आप देख सकते हैं किसी अन्य आकार में, कभी भी देख सकते हैं अन्य आकार में, ठीक ना। तो इसलिए इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि यह एक कोशिका से बना होता है। आप कभी भी देखेंगे कि इस तरह के आपको दिखाई देंगे, कभी इस तरह के दिखाई देंगे, कभी इस तरह के दिखाई देंगे, यानी कि इसके जो बनावट होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसका शरीर जो बना है एक कोशिका से। अब हम लोग चलते हैं कि यह अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ये अपना भोजन, जो अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, यानी कैसे बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके बारे में। तो अमीबा अपना भोजन उत्पाद के मदद से ग्रहण करते हैं। किससे करते हैं? उत्पाद के मदद से ग्रहण करते हैं अमीबा अपना भोजन। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में छपेगी बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2023 में कि अमीबा किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं। तो उत्पाद की सहायता से, यह आप याद रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीबा अपना भोजन उत्पादों की सहायता से ग्रहण करते हैं, ठीक ना। हम लोग पिक्चर में समझेंगे उत्पाद क्या होते हैं, ठीक ना। अभी समझिए इसका मुख्य, क्या इसका जो मुख होते हैं कोई फिक्स जगह नहीं होता है कि इसके शरीर के कौन से भाग में मुख होंगे। जैसे मनुष्य होते हैं तो मनुष्य के मुख जो फिक्स जगह है कि मनुष्य के मुख सबसे ऊपर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। और उसी तरह से जानवर के भी मुख होते हैं, कीड़े मकोड़े के भी मुख होते हैं। मुख के मतलब मुंह होता है। अब देखिए तो इसमें जो अमीबा में है, अमीबा में मुख फिक्स नहीं होता है कि कहाँ पर होगा। कहीं पर भी अमीबा का पूरे शरीर में कहीं पर भी वो अपना मुख बना सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। और बात रहा जब मुख फिक्स नहीं हुआ तो जो एक खाना बनाएगा, भोजन बनाएगा, उसके जो बचे हुए लैटिन रहेंगे, जो बाद में वो शेष बच गए, उसको बाहर निकालने के लिए भी वो अपना जगह फिक्स नहीं बनाता है। या जहाँ मन तहाँ से अपना एक रास्ता बनाता है और उसके माध्यम से वो अपना जो बचे हुए भोजन का जो शेष भाग रहता है वो अपना क्या कर लेते हैं, उससे निष्कासन कर देते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं फोटो की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फोटो यहाँ पे क्या है, ये अमीबा का फोटो है। हम बताएं आपको कि आप जैसे बना दीजिए वो अमीबा हो जाएगा, क्योंकि अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, कोई फोटो फिक्स नहीं होता है। तो एक अमीबा है। अमीबा में देखिए, अमीबा में जो बीच में रहते हैं वो केंद्रक होते हैं। क्या कहलाते हैं? केंद्रक। बीच में क्या कहते हैं? केंद्रक कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो देखिएगा कि एक छोर यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक ना, और एक छोर ऊपर निकला हुआ है। तो जो निकला हुआ भाग है ना, यही कुटपाद है। क्या है? यही कुटपाद है। देखिए ये जो निकला हुआ भाग है इसे बाहर की ओर, ये देखिए अंदर में धंसा हुआ है ना, ये देखिए
एक ये वाला निकला हुआ भाग है और ऊपर से ये वाला निकला हुआ भाग है। ये जो दोनों निकला हुआ भाग है इसी का नाम है कुटपाद। क्या नाम है? कुटपाद। और इसके अंदर जो जंतु आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, यहाँ के अंदर यहाँ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई नहीं है, अमीबा का कोई भी भाग है नहीं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, चलाते हैं कीड़े मकोड़े यहाँ पर, ठीक ना। कीड़ा मकोड़ा कहने का मतलब उसका भोजन, अमीबा का भोजन यहाँ पर चलाते हैं। वो तो समझते हैं कि यहाँ पर तो खाली जगह है, कोई दिक्कत नहीं है जाने से, ये यहाँ पर आराम से चलाते हैं, चलित कोई दिक्कत नहीं समझते हैं। और जब चल आते हैं तो अमीबा को अनुभव हो जाता है कि वो आ गया, भोजन आ गया। तो जब भोजन आता है तो ये क्या करता है, दोनों कुटपाद आपस में सटने लगते हैं, यानी क्या कर लेते हैं, सटने लगते हैं। और सटित दोनों कुटपाद के जो मुख रहते हैं, मुख के मतलब कि सिरा, जो मुख रहते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और ये बेचारा कीड़ा रहे, मकोड़ा रहे, जो भी छोटे जीव जंतु रहते हैं, यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर आकर बन जाते हैं, यानी कि अमीबा के अंदर चल जाते हैं। और अमीबा के जब अंदर चल जाते हैं तो ये अमीबा के क्या बन जाते हैं, भोजन बन जाते हैं। क्या बन जाता है, भोजन। तो अब देखिए, अब इस यही फोटो यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए अंदर चला है ना भोजन, भोजन के यहाँ चला गया, अंदर चला गया। जब ये भोजन अंदर चला गया तो अब भोजन ही नहीं केवल है ये, अब क्या बन गया, भोजन। अब भोजन के साथ जल भी बन जाता है। पहले से तो केवल भोजन था, लेकिन अब क्या बन गया, भोजन के साथ जल बन गया। तो भोजन तो था पहले से, लेकिन जल बन गया, तो जल के लिए नाम दिया जाता है रस। क्या बन गया, नाम पड़ गया रस, और इसका पूरा नाम पड़ गया इसलिए रसधानी, यानी कि भोजन प्लस जल, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया भोजन रसधानी। तो भोजन रसधानी समझे ना। जब वो अमीबा भोजन बना लेता है, यानी कि अंदर अपने कैप्चर में कर लेता है, तो उसमें क्या बनते हैं, भोजन रसधानी। क्यों भाई भोजन रसधानी? क्योंकि वो भोजन के साथ अब क्या हो गया, जल की मौजूदगी हो गई, इसलिए जल के मौजूदगी के कारण इसका नाम पड़ गया रसधानी। क्या पड़ गया, नाम रसधानी। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो अब ये रसधानी बन गया। अब रसधानी से क्या होता है कि भोजन पचना स्टार्ट होते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग सबसे पहले मुख से खाना खाते हैं, तो इसका कुटपाद जो है मुख का काम करता है। और खाने के बाद हमारे जो भोजन रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद पचते हैं। तो उसी प्रकार रसधानी में भोजन पचने के बाद अमीबा के अनेक कोशिका द्रव में चल जाते हैं। कहाँ चल जाते हैं, इसके अमीबा के अनेक जो कोशिका द्रव होते हैं, कोशिका द्रव जो होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, सभी चले जाते हैं। कौन, पचे हुए भोजन जाते हैं। और इस कोशिका द्रव अब क्या करता है कि पूरे शरीर में पचा हुआ भोजन का सप्लाई करता है। क्या करता है, सप्लाई करता है। और सभी जो शरीर के अंग रहते हैं अमीबा के, वो भोजन, पचे हुए भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और अमीबा इस तरह अपना भोजन की प्रक्रिया पूरा कर लेती है ये, और वो अपना काम करते रहती है। यही क्रिया बार बार वो दोहराती रहती है, ठीक ना। ये अमीबा के बारे में हमने बता दिया। वो क्रिया क्या करती है, दोहराती रहती है। यही था अमीबा के पूरा प्रोसेस कि अमीबा कैसे काम करती है। अमीबा के बारे में जो क्वेश्चन था हम लोग ऑब्जेक्टिव। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, यदि आप वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2023 में उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेंगे साइंस के पेपर में, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप